नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औरतें ध्यान से सुने और नौजवान लड़कियां भी ध्यान से सुने। आपके काम की चीज़ है, आपके काम की बातें पेश करता हूँ, ध्यान से सुनो। मसले में यूँ लिखा है कि नहाने के टाइम नथ और बालियों और अंगूठी छल्लों को खूब हिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों को नहाने के टाइम ध्यान से हिलाए और वहाँ पानी पहुँचाना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी नौजवान बच्चियों। नथ, नाक में जो नथ पहनती नहाने के टाइम उसको सही से हिलाना चाहिए ताकि वहाँ भी पानी पहुँच जाए। नथ, बालियों, कान में बाली वगैरह पहनती हैं, बालियों और अंगूठी छल्लों को खूब हिला लेना चाहिए नहाने के टाइम। पानी सुराखों में पहुँच जाए इस तरह हिलाना चाहिए, इतना हिलाए कि पानी सुराखों में पहुँच जाए। और अगर बालियां ना पहने हों तब भी जान करके सुराखों में पानी डाल ले। किसी ने नाक को बिंदा रखी है लेकिन उसमें कुछ नहीं पहनी, कान बिंदा रखी है उसमें कुछ नहीं पहनी, लेकिन उसके सुराख में तो पानी पहुंचाना ज़रूरी है। जान करके उन सब सुराखों में पानी पहुंचाना चाहिए। अगर पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल सही नहीं होगा। जान करके सुराखों में पानी डाले, ऐसा ना हो कि पानी ना पहुंचे और गुस्ल सही ना हो। अलबत्ता अगर अंगूठी छल्ले ढीले हों कि बिना हिलाए बेहिलाए भी पानी पहुंच जाए तो हिलाना वाजिब नहीं, लेकिन हिला लेना अब भी मुस्तहब है। बेहतर है कि हिला ले, ढीला ढीला है फिर भी हिला लेना चाहिए। और एक मसले पर ध्यान देना, अगर नाखून में आटा लगकर सूख गया, आटा लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं हुआ, गुस्ल नहीं हुआ। जब याद आए और आटा देखे तो आटा छोड़ा कर पानी डाल ले, वो जगह पानी बहा दे। अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको दोहराना चाहिए, लौटा ले। इन सब मसलों को जानना हर औरतों के लिए ज़रूरी है। और एक मसले का ध्यान रहे, अगर हाथ पांव फट गए हों और उसमें मोम रोगन या और कोई दवा भरी हो और उसके ऊपर से पानी बहा लेना दुरुस्त है। उसमें कुछ दवा भर रखी हो फटन में तो उसके ऊपर से पानी बहा लेना दुरुस्त है, जायज़ है। और एक मसले का ध्यान से सुनो, कान और नाक में भी ख्याल करके पानी पहुंचाना चाहिए नहाने के टाइम। यह गुस्ल का मसला, गुस्ल के ज़रूरी मसाइल की बातें हो रही है। गुस्ल के टाइम कान है, नाक है, इन सब चीज़ों में
ख्याल करके पानी पहुँचाए। पानी ना पहुँचेगा तो गुस्ल ना होगा। और एक मसले का ध्यान रखो, नहाते वक्त कुल्ली नहीं की, लेकिन मुंह भर के पानी पी लिया कि सारे मुंह में पहुंच गया तो भी गुस्ल हो गया, क्योंकि मतलब तो सारे मुंह में पानी पहुंचाने से है, कुल्ली करे या ना करे। सारे मुंह में पानी पहुंच जाने से कुल्ली करे या ना करे। अगर ऐसी तरह पानी पी ले कि सारे मुंह भर में पानी ना पहुंचे तो ये पीना काफ़ी नहीं है, कुल्ली कर लेना चाहिए, कुल्ली कर लेना चाहिए। और एक मसले का ध्यान से सुनो, ध्यान रखो, अगर बालों में या हाथ पैर में तेल लगा हुआ है, क्या है, तेल लगा हुआ है कि बदन पर पानी अच्छी तरह ठहरता नहीं है बल्कि पड़ते ही ढुलक जाता है, तो उसका कुछ हरज नहीं, उसका कुछ हरज नहीं है। जब सारे बदन और सारे सर पर पानी डाल लिया, गुस्ल हो गया। और एक मसले का ध्यान रखो, अगर दांतों के बीच में, ध्यान से सुनना, अगर दांतों के बीच में डली का टुकड़ा फंस गया, डली का टुकड़ा फंस गया, कोई चीज़, रोटी का टुकड़ा फंस गया मान लो, या गोश्त का टुकड़ा फंस गया, तो उसको खिलाल करके निकाल डाले। अगर उसकी वजह से दांतों के बीच में पानी नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, इसलिए उसको कुचल करके निकालें। अल्लाह पाक हम सबको इन मसलों पर